बी, nth टर्म बी कौन सी, ये nth टर्म हमारी 248 है, ऐसा हमको फ्रैक्शन आ रही। तो n की वैल्यू क्या आ गई 93/5 प्लस 1। कहने का मतलब क्या है नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है टॉपिक और देखते हैं क्या है सवाल इस वीडियो के। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल और इनको जरा हम ध्यान से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो लेते हैं पहला सवाल। क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार देख लिया जाए। 18th टर्म ऑफ द एपी, ये एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। क्या है, √2 दे दिया, उसके बाद आपका 3 √2 दे दिया, फिर 5 √2 दे दिया और ऐसे ये सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, क्या बोला गया 18th टर्म आपसे पूछी गई है। इसकी कौन सी टर्म पूछी गई है, 18th टर्म। ठीक है, तो इस टर्म का हम पता लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं nth टर्म। nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जिसे हम क्या देते हैं, जैसे कि A1 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसे हम कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अगर कहीं पर लिखा हुआ है AN तो इसका मतलब होता है nth टर्म। बात समझ गए, इतनी सी बात समझ आती, nth टर्म और फर्स्ट टर्म। तो ये nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि भाई an क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस n-1d, जहां पर ये a क्या है, ये है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का, जैसे कि इन दोनों टर्म्स के बीच का, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ये सेम होता है। तो सेम होने की वजह से ही हम इसे कह देते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हमसे पूछी गई है nth टर्म तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n-1d। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले में हमसे पूछा जाए A7 तो क्या बन जाएगा, a प्लस 7-1d बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि a प्लस 6d बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर अगर हमसे 7th टर्म पूछी जा रही है तो a प्लस 6d, इसमें से एक कम करके हम लिख देते हैं और फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। अब देखिए इस वाले सवाल के अंदर क्या है, हमसे पूछा गया है 18th टर्म, तो 18th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 17d हो जाएगी। बात समझ आती है। और a क्या है इसके अंदर, आप देख रहे हैं √2 है, जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो ही आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो a की वैल्यू √2 होगी। उसके बाद 17 आपका एज इट इज आ जाना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो ये हो गया 3√2 माइनस √2। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपने ले लिया। जब आपने डिफरेंस लिया तो ये बना 2√2। बोलो बात समझ आई। तो यहां पर d की जगह आप प्लेस कर देंगे 2√2। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। बस अगर इतनी बात समझ आ चुकी है तो क्वेश्चन ओवर है। ये हो गया √2, 17×2 34 √2 और इसे आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 35√2 और ये है आपका फाइनल आंसर। बात समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को चलाएंगे। क्लियर हो गया फंडा। ठीक है, चलिए तो इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है, 10th टर्म ऑफ द एपी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी आपसे 10th टर्म पूछी जा रही है। तो बिल्कुल बताएंगे 10th टर्म। देख लेते हैं एक बार, ये लीजिए सीरीज क्या है एक बार उसे देख लिया जाए। सीरीज दे रखी है, यहां पर -40 है, फिर -15 है, फिर बेटा 10 है, फिर 35 है और ऐसे ये इंफिनिटी तक। ठीक है, इसकी 10th टर्म पूछी जा रही है। कौन सी टर्म पूछी जा रही है, 10th टर्म है। तो 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म के लिए जैसा कि आपको बताया an क्या होता है, a प्लस n-1d हो जाता है। इन द सेम वे अगर आपसे यहाँ पर 10th टर्म पूछी जा रही है तो a10 यहाँ पे हो जाएगा और a प्लस 9d यहाँ पर हो जाएगा। 10 में से कम। a क्या है, -40 है, लिख दीजिए, ये हो गया यहाँ पर -40
प्लस में 9 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, -15। ये देखिए सेकंड टर्म है ये, इसमें से आप माइनस करेंगे -40, तो ये बन जाएगा -15 + 40, ठीक है। और ये आपका ओवरऑल आ गया 25। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर हुआ। डी की जगह आप 25 प्लेस कर दीजिए, ये लीजिए। अब इसे आपने इवेल्युएट कर लेना है, -40 है, 9 5 45, 4 9 2 18, 19 20 21 22, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 225 हो गया। ध्यान से, सिंपल सा मैथ है बेटा। 40 माइनस कर दीजिए, 5 8 1 185, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। बोलो बात समझ आई। इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। और क्वेश्चंस को ध्यान से समझते चलिए, पेपर पेन लेके बैठा करो, जिससे कि आप नोट डाउन भी कर पाए, ठीक है। चलिए, तो 11th टर्म ऑफ द एपी, दिस एंड दिस। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं बेटा। 10.0 है, फिर 10.5 है, फिर 11.0 है, फिर 11.5 है, और ऐसे ही इंफिनिटी तक। आपसे पूछी गई है बेटा 11th टर्म, कौन सी टर्म पूछी गई है? 11th टर्म पूछी गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 11th टर्म क्या होगा? a + 10d होगा। a क्या है इसके अंदर? 10.5 है, नोट डाउन कर दो, 10.0 नॉट 5, 10.0, ठीक है। प्लस में 10, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 10.5 और 10, इनका डिफरेंस लोगे तो 0.5 आ जाएगा। कहने का मतलब 0.5 से यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, क्या आता है? ये तो 10 का 10 ही है, प्लस में ये बन जाएगा 10 5 50 5, तो ओवरऑल बेटा आपका बन जाता है 50। इज दिस क्लियर? बहुत सरल है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ध्यान से करेंगे बढ़िया तरीके से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस का सेट है, इसे हम देखेंगे। पहला पार्ट क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, इज 248। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, 3 है, 8 है, 13 है, और ऐसे ही इंफिनिटी तक हम मान लेते हैं। और आपसे बोला गया विच टर्म, कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 248 है? कौन सी है? 248 है, ये आपने पता लगाना है कौन सी टर्म आपकी 248 है। तो इस तरीके के सवालों के अंदर हम बेटा लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट द nth टर्म बी, nth टर्म बी कौन सी? ये nth टर्म हमारी 248 है, ऐसा हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर nth टर्म हमारी ये है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि भाई an इज इक्वल टू 248। कहने का मतलब a + n - 1 d, ये हमारा 248। बोलो बात समझ आई इतनी? an का हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है। an क्या होता है? a + n - 1 d होता है, और ये आपका 248 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज के अंदर a क्या है? 3 है, तो यहाँ पर आप 3 प्लेस कर दीजिए, n - 1 रहने दीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 8 - 3, ये आपका आ गया बेटा 5। ये बन गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 248 के बराबर। ये अब आपकी एक जनरल सी इक्वेशन आ गई है, सिंपल सी इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये बेटे 3 इधर जाएगा, तो n - 1 5 जो होगा, ये आपका 245 हो गया। n - 1 की वैल्यू क्या होगी? n - 1 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ये हो गई आपकी 245/5। यहां इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5 4 20, 5 9 49। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 49। ये माइनस था यहाँ पे, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो 50। तो कौन सी टर्म है? 50th टर्म है। क्लियर हुआ? आपसे क्या पूछा गया था? कौन सी टर्म 248 है ना? तो कौन सी टर्म हुई? ये आपकी 50th
टर्म हुई। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल लगा, आसान लगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को ध्यान से नोट डाउन करके समझते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा इसी का। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज जीरो? कौन सी टर्म जीरो है? तो इसे हटा देते हैं एक बार बेटा और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है ना। और प्रैक्टिस वीडियोस आपको मिल रही हैं और ध्यान से इनको देखते चलिए और ध्यान से इनको आप सॉल्व करते चलिए। पेपर पेन लेके बैठा करो, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। चलो तो एपी आपको क्या दी गई है बेटा? 84 दी गई है, फिर उसके बाद 80 है, फिर उसके बाद 76 है और ऐसे ही बेटा चल रही है इंफिनिटी तक। आपसे पूछा कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लेते हैं हम इस तरीके के सवालों में nth टर्म भी जीरो। तो टर्म कौन सी है? nth टर्म आपकी जीरो है, तो इसमें लगा देंगे हम। तो a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। a क्या है? 84 है, जहां से स्टार्ट हो रही होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। ये आपका हो गया 84 प्लस में n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 80 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 80 माइनस 84, तो ये आपका आ गया माइनस। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो d क्या है? -4 है, यहां पर लगा दीजिए और ये आपका बेटा 0। बोलो बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये 84 बेटे उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? n माइनस 1 हो गया और -4 हो गया और ये हो गया आपका -84 हो गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है। आगे हम थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखिए n माइनस 1, अब इस 4 को उधर ले जाओ तो -84 अपॉन में -4, ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। तो 4 2 8 4 1, ये 21 हो गया और n माइनस 1 की वैल्यू 21 है, तो n की वैल्यू बेटा 22 आ जाती है। तो कौन सी टर्म हुई? 22nd टर्म हुई। प्लीज नोट डाउन, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है जी अगला सवाल? देखते हैं इसको भी, है ना। और इस तरीके के सवालों के अंदर बेटा देखिए मजा भी आपको बहुत आएगा। ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट, ठीक है, इसे भी हटा दो यार। थर्ड पार्ट क्या बोला गया है? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 254? एपी कौन सी है? 4 है, 9 है, 14 है और ऐसे ही आपकी इंफिनिटी है। कौन सी टर्म आपकी 254 है? तो nth टर्म 254 है, स्टार्टिंग में ही लिख लिया। ठीक, 254। ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, तो a प्लस n माइनस 1 d कर देना है और यहाँ पर 254 कर देना है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस ले लो, 9 में से 4 गया बेटा, क्या आया? 5 आया। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, यहाँ पर आप 5 लगा दीजिए, यहाँ पर आप n माइनस 1 कर दीजिए। a क्या है? a आपका बेटा 4 है, तो यहाँ पर आप 4 कर दीजिए और ये बन जाता है 254। बोलो बात समझ आई? क्लियर हुआ इतना सर? इसे सॉल्व करना है, 4 उधर जाएगा तो सिंपल मैथ्स है, n माइनस 1 आपका 5 हो गया और ये हो गया 250। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटे? 250 अपॉन 5, है ना। तो 5 5 50 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 50 प्लस 1 आ गई और ये हो गया 51। तो कौन सी टर्म है बेटा? टर्म नंबर 51 जो होगा उसकी वैल्यू 254 होगी। बात समझ आती? नोट डाउन कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है और प्रैक्टिस जितनी करेंगे बेटा, जितना आप दिमाग घिसेंगे मैथ्स में, ठीक है, उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मैथ्स को कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी? एपी आपको दे रखी है 21, 42, 63, 84, ऐसे ही आगे है और आपसे बोला गया विच टर्म इज 420। 420 कौन सी टर्म है कि नहीं? तो जैसा कि आपको बताया nth टर्म होगी जी, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 d कर दो और 420 कर दो। a की वैल्यू क्या है बेटा? 21 है, तो यहां पर आप 21 लगा देंगे प्लस में n माइनस 1
डी की वैल्यू क्या है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट को, अगर थर्ड टर्म है तो उसमें से सेकंड को, प्रीवियस वाली को माइनस करते हैं। तो 42 और 21 का डिफरेंस क्या आता है बेटा, ये आता है आपका 21। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस बेटा आपका 21 हो गया और ये 420। अब क्या है, इसको आप शिफ्ट करेंगे इधर तो ये बन जाएगा n-1 21 और ये 420 -21। सॉल्व कर लीजिए इसको, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 में से 2 गया ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, अब ये 1, 11 में से 2 गया तो 9 और 399 है ना, तो ये बन गया आपका 399 और ये हो गया n-1 और ये 21। बात समझ आई। यहां पर थोड़ा सा और आपने सॉल्व करना पड़ेगा, 399 को डिवाइड कर लीजिए 21 से, 399 को आप डिवाइड करिए 21 से, तो 21 हो गया, 3 2 1 हो गया, 9 हो गया, 9 1 9 9 2 18, कहने का मतलब 19 आता है अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो n-1 की वैल्यू बेटा 19 है, तो n की वैल्यू बेटा 20 हो जाती है, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया फंडा। तो कौन सी टर्म 420 है, वो है बेटे आपकी 20th टर्म, 20th टर्म इज 420। बात समझ आती है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। इसी का 1-2 पार्ट और है, उसे भी समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है जी। ये लीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेते हैं एक बार इसको। विच टर्म ऑफ द एपी 121 1117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये है सवाल मजेदार। कौन सी टर्म, एपी दे रखी है बेटा 121, 121 के बाद है 117, 117 है, फिर उसके बाद है 113 और ऐसे ही करते हुए आपसे बोली गई कौन सी टर्म, विच टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो कहने का मतलब मान लेते हैं nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, या हम क्या करें, एक और तरीका है, ये लीजिए, इसको आप कुछ इस तरीके से लीजिए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि nth टर्म इज 0। ठीक है, nth टर्म इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव आपसे पूछा गया है तो नेगेटिव बेटे इसके अंदर एक फंडा ये चलता है कि जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो जस्ट 0 के बाद आएगी। जो टर्म 0 होगी उसके जस्ट बाद वाले क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, जस्ट बाद में। तो हम क्या करते हैं कि nth टर्म को हम ले लेते हैं बेटा 0। ठीक है, अब क्या करना है, nth टर्म जब आपको 0 दे रखी है तो इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n-1 d, ये बेटा आपका 0 ले लेना है। a क्या है इसमें 1 2 1 है, ठीक है, n हमने लेट किया है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 17 18 19 20 21 -4 आ रहा है जी कॉमन डिफरेंस। बात समझ आई, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छा सवाल है। अब आप क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा n-1 और साथ में -4 होगा और ये हो जाएगा बेटे -100। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब क्या करना है, n-1 क्या होगा, ये होगा -121 बटे -4, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो n-1 क्या हो गया 121 बटे 4। ध्यान से समझ लेना इस सवाल को, ठीक है। अब क्या है, 1 को भी आप उस तरफ ले जाइए, 1 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 1 to 1/4 + 1, तो क्या आ रहा है आपका ओवरऑल 4 1 4 और 1 5 1 2 5/4 आ रहा है। ये चीज समझ आती है, n की वैल्यू। इसे जरा आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कहने का मतलब 1 to 5 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 हो गया, ठीक है, 5 उतारा, 4 1 4 हो गया और ये हो गया।
कहने का मतलब 31 1/4। n की वैल्यू हमें 31 1/4 मिलती है। और ये जो n है ये है क्या, ये n है कि भाई हमने माना था nth टर्म 0 है, तो ये नंबर की जो टर्म होगी इस नंबर पे जो होगी 31 1/4, इस वाले नंबर पे जो होगी वो 0 होगी। कहने का मतलब इसके जस्ट बाद वाले, कहने का मतलब कि भाई जो 32nd टर्म होगी, यहां पर आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका होल नंबर आ रखा होता है वो क्या है, यहां पर है 31, इसमें जस्ट आपने एक ऐड कर देना है और कह देना है 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फंडा समझ आया? हमने क्या किया, एन टर्म को 0 लिया, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करी, एक फ्रैक्शन आई। आप ये क्या आई, एक फ्रैक्शन आई, ठीक है। इस फ्रैक्शन के अंदर जो होल नंबर आ रखा होता है, जो कंप्लीट नंबर होता है, उसमें आप जस्ट एक ऐड कर देंगे तो जो डिजिट आएगी, जैसे कि यहाँ पर 32 आई है, ये आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। बात समझ गए? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इस तरीके सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं और लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है अगला सवाल, है ना? चलो तो क्वेश्चंस को आप किस तरीके से लेंगे समझ आ रहा है, ठीक है। और वीडियोस को देखते देखते ही प्रैक्टिस कर लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है ये, ठीक है, विल बी -80। कौन सी टर्म, पहले तो एपी नोट डाउन कर लो। एपी है -7 है, फिर -12 है, फिर -17 है और फिर -22 है, ऐसे करके बढ़ती जा रही है। आपसे बोला विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी -82, कौन सी टर्म -82 होगी। तो कहने का मतलब nth टर्म होगी, लेट कर लीजिए यहीं पे सिंपल। nth टर्म क्या है, a + n-1d है कि नहीं, ये -82 है। a क्या है इसमें दिख रहा है आपको, -7 है। जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो ही फर्स्ट टर्म होती है। यहां से आपने n-1 ले लिया, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, d दे रखा है। d कितना है, 12 में से 7 गया तो 5 आया, है कि नहीं, तो यहां पर -5 और ये आपका -80। बोलो बात समझ आई। n-1 -5, ये आपका क्या है, 7 1 सॉरी ये हटा दो बेटा यहां से अभी जी, -82 है यहां पर, -82 यहां पर है, +7, ठीक है। तो n-1 -5 क्या आ जाएगा, यहां पर देखेंगे 7 8 9 10 11 12, 5 और 7 माइनस, n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 -75 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो -5 नीचे। बोलो बात समझ आई, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5 1 6 7 और 5 15। तो n-1 की वैल्यू क्या है बेटा, 15 है, n क्या होगा 15 और ये एक इधर आ जाएगा, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ये आपका हो गया बेटा 16। तो कौन सी टर्म होगी, 16th टर्म होगी। बात समझ आई। एक और चीज इसमें दे रखी थी, वो क्या थी, ये चीज समझ आ गई ना बेटा। चलिए एक और चीज इसमें क्या थी, वो ये बोला गया था इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया, ये तो बेटे ये हो गया। अब आपसे बोला गया, चलो इधर देखते हैं इसको, क्या -100 इसकी टर्म होगी। इस तरीके के सवाल को कैसे करो, इसमें भी वही चीज करनी है, लेट कर लो कि nth टर्म आपकी -100, तो a + n-1d आपका -100 हो गया। a की वैल्यू आपको पता है -7 है, ये रही, यहां पर आप प्लेस कर देंगे। n-1 कॉमन डिफरेंस कितना था बेटे, -5 था और ये आपका -100 है। सॉल्व कर लेना इसको जरा, n-1 -5 और यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -100 और प्लस में 7, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -93
और ये हो गया n-1 और -5। बोलो बात समझ आई। यहां से n-1 की वैल्यू निकालना तो -93 अपॉन -5 आ रही है, ये दोनों कैंसिल, ये आपस में नहीं कटते, फ्रैक्शन आ रही। तो n की वैल्यू क्या आ गई 93 अपॉन 5 प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, यहीं पर देख लीजिए 5 1 5 6 7 8 98 अपॉन 5। तो n की वैल्यू बेटा 98 अपॉन 5 है। क्या इससे हमें कोई होल नंबर मिलता है, कंप्लीट नंबर मिलता है? नहीं मिलता है, ये कटता ही नहीं है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल रहा है 5 1 5 और ये हो गया 4 5 9 45 46 47 48 3। हमें जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है 19 19 और 3 अपॉन 5 3 अपॉन 5। तो बेटा जब इस तरीके का आए, या आप यहीं पे समझ लीजिए इस तरीके का आता है जहां पर फ्रैक्शन मिल जाती है, आपको क्या मिल जाती है, फ्रैक्शन मिल जाती है, ठीक है, कोई होल नंबर नहीं मिलता, कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिलता, तो आप कह देंगे कि जो आपने लेट किया था ये नंबर इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, कि जब भी फ्रैक्शन मिलती है तो आप कह देंगे इन नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ गिवन एपी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, आपको कंप्लीट नंबर मिल गया था 16, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन मिल रही है, तो जब भी फ्रैक्शन मिलेगी आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है जो हमने लेट किया है वो इस सीरीज के अंदर नहीं आता। इज दिस क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।